बीए भाग 2 काव्यामृत पाठ्यक्रम में मीराबाई की कविता हमारे लिए निर्धारित की गई है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की एक अनन्य साधारण कवयित्री थी। आज भी इतने वर्षों के बाद आज भी मीराबाई को लोग नहीं भूल पा रहे हैं। मीराबाई की भक्ति जो है वो प्रेमा भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में मीराबाई की इस भक्ति में भक्ति के अन्य सारे रूप जो है वो हमको दिखाई देते हैं। पाठ्यक्रम में कुल 3 पद है। इन पदों को आज हम देखने जा रहे हैं। पहले पद के माध्यम से मीरा की कृष्ण के प्रति जो है वो समर्पण भावना को ही मीराबाई ने अभिव्यक्त किया है। वो कहती है कि इस संसार में कृष्ण के बिना मेरा कोई नहीं है, और मोर पंखों का मुकुट पहने हुए कृष्ण को वह अपना पति मानती है। उस कृष्ण की प्राप्ति के लिए उसने जो है कुल की मर्यादाओं का त्याग किया है। खुद वो कहती है कि मैंने कुल की लाज कब की छोड़ दी है, और श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में जो प्रेम है, आदर है, उसके कारण ही जो है वह प्रेम की भक्ति का बिरवा अर्थात एक बेल लगाया है, और उस बिरवे को उन्होंने अपने आंखों के आंसुओं से जो है वो सींच दिया है। अब उस बेली को तरह तरह के फल लगे हैं। ये फल कैसे है? ये फल प्रेम के है, आनंद के है, भक्ति के है, त्याग के है। और मीराबाई कहती है कि मैं भक्ति भावना को देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ। लोग सांसारिक विषय भोगों की बात करते हैं तब मैं दुखी हो जाती हूँ। कृष्ण, मेरी एकमात्र अर्जी है कि तुम आकर अविलंब जो है वो मेरा उद्धार करो। तो इस प्रकार से इस पद के द्वारा मीराबाई ने जो है अपनी समर्पण भावना को यहाँ स्पष्ट किया है। दूसरा पद जो है, कृष्ण के विरह के कारण मीराबाई जो दीवानी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। वो अपनी सखियों से कह रही है कि सखी, प्रभु के प्रति जो मेरी प्रेम की भावना जो है वो मुझे पागल कर रही है, पागल बना रही है। कृष्ण के प्रेम की विरहाग्नि में वो इस कदर जल रही है कि इसको कोई भी जो है वो समझ नहीं पा रहा। ये उनका कथन है, और समझेगा भी कैसे? वो वही उत्तर देती है, क्योंकि इस दर्द को वही आदमी जान सकता है जिसने उस दर्द का अनुभव किया है। और मीराबाई का हृदय जो है वह प्रेम की विरह की अग्नि को संजोए हुए है। उनके सीने में वह आग जो है वो छिपी हुई है। जिस प्रकार से किसी भी रत्न की पारख या परख कोई जोहरी कर सकता है, उसी प्रकार मीराबाई कहती है कि मेरे हृदय के अग्नि की परख या मेरी कृष्ण भक्ति की परख वही कर सकेगा कि जिसने भक्ति की है। अगर कोई भक्ति नहीं करता तो वह आदमी उसकी विरह व्यथा या वेदना को नहीं समझ पाएगा, और वह अंत में यह कहती है कि उसको तभी आराम मिलेगा जब स्वयं श्री कृष्ण वैद्य बनकर उनके पास चले आएंगे। तो यह दूसरा पद जो है, इस दूसरे पद के द्वारा भी मीराबाई ने फिर एक बार जो है वो अपनी प्रेम की भक्ति को ही प्रकट किया है। अब जो तीसरा पद है वो फिर एक बार मीरा की समर्पण भावना को ही स्पष्ट करता है। वह कहती है कि कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन जो है गतिहीन है। तुम ही मेरे प्रतिपालक हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हारी दासी हूँ। मैं जीवन में आदि से लेकर अंत तक मेरे हृदय पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम अंकित रहेगा, अन्य किसी का नहीं। यानी कृष्ण परमात्मा को छोड़ने के लिए एक क्षण के लिए भी वह तैयार नहीं। वह बार बार मीराबाई जो है वह बार बार पुकारती है कृष्ण को और कहती है कि मुझे अपना दर्शन दे दो। मित्रों, भक्ति काव्य के लक्षणों में सबसे प्रमुख एक लक्षण जो होता है वो होता है दर्शन की परम आकांक्षा, कि ईश्वर मुझे चाहे आप जिस देवता की आराधना जिस रूप में करते हैं उस रूप में ईश्वर उन्हें दर्शन दे। यह प्रत्येक भक्त की एक परम आकांक्षा होती है, जिसे मीराबाई भी जो है वो अपवाद नहीं है।
इसलिए वो कहती है कि मुझे तुम्हारे दर्शन की आस लगी है, आकर मेरी सुधि ले लो। ये जो संसार है ये दुख, दर्द और प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है। उसकी जीवन नैया जो है वो पुरानी और जर्जर हो चुकी है, उसकी पाल फटी हुई है। तो इस प्रकार से अब उसकी जीवन की नैया डूबने में जरा सी भी देर नहीं है, यह मीराबाई का कथन है। इसलिए वो कृष्ण से विनती करती है कि आकर जो है वो मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखो और मेरा अविलंब उद्धार करो। अब मैंने खुद को ईश्वर तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, अब जो भी हो सो हो। अगर तुम आओगे तो मेरी सुधि लोगे, अगर नहीं आओगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। इसलिए अविलंब आकर यहाँ तुम मेरा उद्धार करो। यह मीराबाई बार बार अपने आराध्य से, अपने कृष्ण से कहती है। तो इस प्रकार से इन तीनों पदों के द्वारा जो है मीराबाई ने इस बात को स्पष्ट किया है। और मीरा के आराध्य जो है वह, उसे विश्वास है कि उसके कृष्ण उसके साथ ही सदैव रहते हैं। मीरा की कविता श्याम रंग की कविता है। मीरा का काव्य कृष्ण काव्य है और कृष्ण काव्य लिखते समय मीरा ने कृष्ण प्रेम रूपी सियाही का ही प्रयोग किया है। मीराबाई की दो पंक्तियां बताकर हम यहाँ अपनी बात को विराम देते हैं। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो दुख होए। तो उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया था और उस प्रेम की सजा उन्हें मिली और यही चित्रण जो है वो उनकी कविता में हमें बार बार हर जगह में जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मीराबाई जो है एक अनन्य साधारण कृष्ण भक्त कवित्री हुई है और जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। आज भी मीराबाई की पदावली जो है उनकी कीर्ति का एक अक्षय स्तंभ है। धन्यवाद।